जय श्री श्याम दोस्तों, जुलाई का महीना सामने खड़ा है और यकीन मानिए इस बार सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं बदलेगी, बहुत कुछ और भी बदलने वाला है। इस महीने सूर्य, शुक्र, मंगल और केतु जैसे ग्रह एक खास कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी सोच, सेहत, रिश्ते और फैसलों पर असर डालने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये नए सफर शुरू करने का वक्त होगा, तो कुछ लोगों के लिए महीने पूरे पुराने अनुभवों के कुछ नया सीखने का मौका बनकर आएगा। सवाल सिर्फ इतना है, आप तैयार है ना? तो चलिए जानते हैं इस जुलाई में आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किन तारीखों से आपको सतर्क रहना चाहिए और किन दिनों में आपकी किस्मत जेब में होगी। हर एक राशि का एक पहलू विस्तार से और बिल्कुल आसान भाषा में हम जानेंगे ताकि आप पूरे महीने को बेहतर तरीके से जी सके। तो बने रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि वालों, जुलाई का महीना थोड़ा संभल कर चलने का है, लेकिन साथ ही आपके लिए कुछ नए मौके भी लेकर आ रहा है। मंगल आपकी ही राशि का स्वामी है और इस महीने वो केतु के साथ युति में रहेंगे, तो ये बात तो पक्की है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश, हिम्मत और लड़ने की ताकत रहेगी, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी बढ़ सकता है। इस महीने कई बार आप बिना सोचे कुछ बोल या कर सकते हैं जो आगे चलकर पछतावा का कारण बन सकता है। इसलिए अगर किसी से नाराज हो तो बात करें, झगड़ा नहीं। कामकाज की बात करें तो जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, आर्मी, पुलिस या इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत बड़ा करने का हो सकता है, लेकिन रिस्क सोच समझ कर ही लेना। हेल्थ में पेट और सिर की तकलीफ परेशान कर सकती है, इसलिए नींद पूरी लीजिए और खाने का टाइम फिक्स रखें। और हाँ, रिश्तों में ईगो नहीं लाना, बस थोड़ा प्यार से चलिए, सब ठीक रहेगा। वृषभ राशि के दोस्तों, ये महीना आपको थोड़ा रिलेशनशिप और खर्चों के मामले में सजग रहने का इशारा दे रहा है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और इस महीने वो मिथुन राशि में ट्रांजिट करेगा, जो आपके लिए पैसे और कम्युनिकेशन का घर है। तो समझिए कि खर्चों की लाइन लंबी हो सकती है। मन करेगा कि कुछ बढ़िया खरीदे, किसी खास के लिए कुछ करे, लेकिन बजट का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। वहीं बात करें रिश्तों की, तो किसी पुराने दोस्त या लव पार्टनर से फिर से बात शुरू हो सकती है और वो रिश्ता पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। अगर आप ईगो साइड में रख दे तो परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही आप खुद भी थकावट और नींद की कमी महसूस जरूर करेंगे। इस महीने आपको थोड़ा स्लो चलना है, सब कुछ एक साथ नहीं करना, बस एक एक करके चीजें मैनेज करें और देखिए कैसे जुलाई खुद आपको सरप्राइज देने लगेगा। मिथुन राशि के प्यारे लोगों, जुलाई आपके लिए रिब्यूट का बटन है। शुक्र आपके ही घर में आ रहा है, यानी आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण आ जाएगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए कोई स्पेशल इंसान जिंदगी में आ सकता है और जो पहले से किसी रिश्ते में है, उनके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। लेकिन बस एक शर्त है, बातों में कंफ्यूजन ना लाए, क्योंकि बुध आपके स्वामी सूर्य के साथ युति में रहेंगे, इसलिए आपके शब्दों का असर जबरदस्त होगा, लेकिन कोई गलतफहमी भी उतनी ही जल्दी बन सकती है। इस महीने आपको पर्सनल बॉन्डिंग, सोशल मीडिया एक्टिविटी या पब्लिक ओपिनियंस बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का सहयोग भी बन सकता है। हाँ, सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर स्किन और गले से जुड़ी तकलीफों को नजरअंदाज मत कीजिए। यह पूरे महीने बस अपने दिमाग और दिल के बैलेंस को बनाए रखें, फिर देखिए कैसे चमक उठेगा आपका नाम। कर्क राशि के लोगों, जुलाई आपके लिए थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में आ रहे हैं। यानी एक तरफ तो आत्मविश्वास और आकर्षक बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी, लेकिन अंदर से आप थोड़े परेशान, उलझे हुए और चुपचाप रह सकते हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, जबकि असल में आप ही खुद से ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। इसलिए खुद को थोड़ा आराम दीजिए, फालतू के परफेक्शंस की चाह में खुद को मत थकाइए। कामकाज में नई योजनाएं बनेगी, लेकिन शुरू करने से पहले ठीक से प्लान करना जरूरी है। खर्चे भी अचानक बढ़ सकते हैं, खासकर किसी फैमिली फंक्शन या यात्रा के कारण,
जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उन्हें कोई महत्वपूर्ण अपडेट भी मिल सकता है। सेहत में माइग्रेन और नींद की दिक्कतें तंग कर सकती है, इसलिए टेक ब्रेक्स लीजिए, खुलकर हंसिए और खुद से प्यार करना मत भूलिए। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई थोड़ा रहस्यमय रहेगा। कई ऐसी बातें सामने आएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी, जैसे कोई आपकी मदद कर रहा है पर आप जानते नहीं, या कोई आपके खिलाफ है लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। ये महीना आपको अपने इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज पर भरोसा करना सिखाएगा। सूर्य आपके स्वामी है और जब वो कर्क राशि में रहते हैं तो सिंह वालों को आंतरिक सफाई करने का मौका मिलता है, यानी पुरानी बातों को, पुराने गुस्से को, पुराने लोगों को दिल से विदा करने का समय होता है। करियर में अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ रुक रहा है तो परेशान मत होइए, ये रुकावट सिर्फ तैयारी का वक्त है। हेल्थ में लीवर, हड्डियों और हार्मोनल संतुलन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी योजना में गोपनीय जरूरी है तो उसे सबके सामने जाहिर बिल्कुल ना करें। इस महीने जितना शांत रहोगे उतना ही बड़ा फायदा जुलाई के अंत में उठाओगे। कन्या राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए मेहनत, फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन का महीना बनने जा रहा है। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार थोड़ा बढ़ सकता है। घर से लेकर ऑफिस तक लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठेंगे और कई बार आपको लगेगा कि आप ही हर चीज के लिए जवाबदेह हो गए हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इसी प्रोसेस में आपका आत्मविश्वास भी 2 गुना हो जाएगा। इस महीने बुध आपकी कुंडली में काफी अहम भूमिका निभाएंगे। वे सूर्य के साथ युति बनाएंगे और ये बुधादित्य योग आपको काम में एक्सपर्ट बना सकता है। जो लोग स्टूडेंट है या कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। हाँ, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, खासकर पेट और नसों से जुड़ी तकलीफें परेशान कर सकती है। कोई पुरानी दोस्ती दोबारा जुड़ सकती है और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ टाइम क्वालिटी देना बहुत जरूरी है। बस अपने ऊपर भरोसा रखें। जुलाई आपको खुद पर औरों से ज्यादा विश्वास करना सिखाएगा। तुला राशि के प्यारे लोगों, जुलाई का महीना आपके लिए रिश्तों और करियर दोनों में खास मोड़ लेकर आ रहा है। शुक्र जो आपकी राशि का स्वामी है वो इस बार मिथुन में ट्रांजिट कर रहा है और इसका सीधा असर आपकी सोच और संवाद पर पड़ेगा, यानी आपकी बातों में जादू होगा। लोग आपकी बातों से इम्प्रेस भी होंगे और आकर्षित भी। अगर आप किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखें कि जो बोले हैं वो दिल से बोले, वरना गलतफहमी की गुंजाइश रह सकती है। करियर के लिहाज से ये समय नए मौके ला सकता है। कोई जॉब ऑफर, प्रमोशन या फिर किसी पुराने काम का बेहतर रिवॉर्ड मिल सकता है। यात्राएं भी हो सकती है और वो फायदेमंद रहेंगी। हेल्थ की बात करें तो कमर, पीठ या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याएं उभर सकती है, इसलिए योग और वॉक को अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए। जुलाई आपके लिए चमकने का महीना है, लेकिन चमक तभी दिखती है जब आप अंदर से भी खुश हो। इसलिए दिल की सुनिए, मुस्कुराइए और खुलकर जिंदगी को अपनाइए। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जुलाई का महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ सा लगेगा। अंदर से आप थोड़े शांत, स्थिर और गहरे सोच में रहेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया में काम, दौड़ भाग और जिम्मेदारियां कम नहीं होंगी। मंगल जो आपके स्वामी हैं वो केतु के साथ रहेंगे और इस युति का असर आपके निर्णयों पर भी पड़ेगा। कई बार आप खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे रुकना चाहिए? और यही सवाल आपको अपने जीवन के कुछ जरूरी पहलुओं पर फिर से विचार करने का मौका जरूर देगा। करियर में नई प्लानिंग होगी, लेकिन फैसले थोड़ी देरी से ले, सोच समझ कर ही। फैमिली में किसी युवा सदस्य को आपकी सलाह या सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। किसी पुराने वाद विवाद का समाधान जुलाई में बिल्कुल होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी थकावट और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है, लेकिन अगर आप नियमित दिनचर्या बनाए रखें तो सब कंट्रोल में रहेगा। इस महीने खुद को भी समय देना ना भूले। बाहर की दुनिया तभी संभलेगी जब अंदर का आप ठीक रहेंगे। धनु राशि के दोस्तों, जुलाई आपके लिए बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड महीना है। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति जो आपके स्वामी हैं, वो सूर्य से अलग हो रहे हैं और ये अलगाव आपकी सोच को थोड़ा उलझा सकता है, लेकिन साथ ही आपको निर्णय लेने की हिम्मत भी देगा। ये महीना आपको सोचने से ज्यादा करने की सलाह दे रहा है।
अगर आप किसी काम को लेकर बहुत समय से विचार कर रहे हैं तो अब बस स्टार्ट कर दीजिए, राह खुद बनती जाएगी। धन से जुड़े मामलों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्लानिंग में चलेंगे वैसा ही संतुलन बना लेंगे। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो ये महीना अच्छे ऑफर लाएगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन अगर खुद को मोटिवेट करें तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। हेल्थ में इस बार पेट और लीवर को लेकर अलर्ट रहना जरूरी है। इस महीने ट्रैवल भी हो सकता है और वो ट्रैवल आपको नई दिशा में दिखा सकता है, इसलिए डरे नहीं, बस आगे बढ़े। जुलाई कह रहा है अब बहुत सोच लिया, अब कुछ करके दिखाओ। मकर राशि के मेहनती साथियों, जुलाई का महीना आपके लिए पैस का महीना है, यानी जितनी शांति से उतना फायदा। शनि आपकी राशि के स्वामी है और आप स्वभाव से भी शांत, अनुशासित और गंभीर होते हैं। अब जुलाई में जब सारे ग्रहों की चाल थोड़ी तेज हो रही है तो आपको थोड़ा और संयम दिखाना होगा। आपकी मेहनत का रिजल्ट भले अभी पूरी तरह न मिले, लेकिन उसका असर धीरे धीरे सामने आने लगेगा। खासकर महीने के तीसरे और चौथे हफ्ते में पारिवारिक मामलों में थोड़ी उलझने आ सकती है, जैसे कोई पुराना विवाद या संकोच दोबारा सामने जरूर आएगा, लेकिन अगर आप धैर्य से काम ले तो बात संभल जाएगी। आर्थिक दृष्टि से जुलाई स्थिर रहेगा, लेकिन कोई अनपेक्षित चर्चा सामने आ सकता है, जैसे घर की मरम्मत या मेडिकल खर्च। स्वास्थ्य से जुड़ी हड्डियों और स्किन से जुड़ी समस्याओं से थोड़ी सावधानी रखें। इन महीनों की खूबसूरती इसी में है कि आप जितना शांत रहेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे और वक्त खुद आपको आगे ले जाएगा। कुंभ राशि के नवाचारी और स्वतंत्र सोच वाले दोस्तों, जुलाई आपके लिए प्लानिंग और इमोशनल बैलेंस का महीना होगा। इस महीने कई नए आइडियाज आएंगे, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है और शायद कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में एंटर करेगा जो आपकी सोच को और निखार दे। लेकिन साथ ही इस समय थोड़ा इमोशनली टफ भी हो सकता है, जैसे पुरानी बातें याद आना, कोई पिछला रिश्ता परेशान करना या मन में थोड़ी घबराहट महसूस होना। लेकिन यकीन मानिए ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। बुध और सूर्य की युति आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, लेकिन जुबान पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। करियर में अगर आप क्रिएटिव फील्ड या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो नए मौके हाथ आएंगे। जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। हेल्थ के लिहाज से आंखों और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या पर ध्यान दें। कुल मिलाकर जुलाई आपको रुकने नहीं देगा, लेकिन आपको खुद को रुक कर समझने की जरूरत होगी। मीन राशि के सपने देखने वाले साथियों, जुलाई आपके लिए एक इमोशनल क्लीन अप का महीना है। कई बार हम ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से काफी कुछ दबा होता है और मीन राशि वालों के साथ ऐसा बहुत होता है। इस महीने जब मंगल और केतु साथ है और सूर्य बृहस्पति से अलग हो रहे हैं तो आपकी भावनाएं ज्यादा असर लेंगी। हो सकता है कोई पुराना डर, कोई भूली हुई बात या कोई अधूरा फीलिंग वापस उभर आए, लेकिन डरिए नहीं, यही तो सफाई की प्रक्रिया है। अगर आप आर्ट, म्यूजिक या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो इस महीने का हर दिन एक नई रचना, एक नया विचार दे सकता है। कामकाज में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, लेकिन महीने के अंत तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। स्वास्थ्य में पैरों और शुगर से जुड़ी तकलीफें आ सकती है। किसी आध्यात्मिक यात्रा या ध्यान की शुरुआत करने का ये महीना एकदम सही है। अंदर की सफाई करिए, बाहर की दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। तो दोस्तों, ये था जुलाई का पूरा राशिफल। हर राशि की चाल, हर ग्रह का असर और हर वो संकेत जो ये महीना आपके लिए लेकर आया है। अब जब आपको ये अंदाजा हो चुका है कि किस दिशा में संभल कर चलना है और किस मौके को पकड़ लेना है, तो बस एक ही सलाह है, जुलाई को डर कर नहीं, समझदारी से जिए। और हाँ, अपनी राशि का अनुभव जुलाई खत्म होने से पहले कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम जान सके कि किसने क्या पाया और किसने क्या सीखा। फिर मिलेंगे अगली भविष्यवाणी और अगली राशि के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और सितारों पर नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए।